हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिटकॉइन हाल्विंग जो हो रही है, मतलब जो बिटकॉइन के माइनिंग को जो आधा किया जा रहा है उसके लिए कितने दिन बाकी हैं। 7 दिन, 7 घंटे, 40 मिनट और 13 सेकेंड। ठीक है, अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन आपने पिछले लगभग 1 महीने से हर जगह, आप एक न्यूज़ आर्टिकल ले लीजिए या कोई यूट्यूब वीडियो ले लीजिए, जहां भी देखेंगे आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी। लोग बोल रहे हैं या तो प्राइस बढ़ जाएगा या तो प्राइस कम हो जाएगा, हाल्विंग के बाद क्या होगा। और एक जो सबसे कॉमन चीज सुनने को आती है वो ये आती है कि आज से पहले कभी भी बिटकॉइन ने हाल्विंग से पहले ऑल टाइम हाई नहीं मारा, तो ये नई चीज है, क्या होगा। मतलब हर जगह आप अगर कहीं भी देखें तो हर जगह हर चीज भरी पड़ी है। मतलब हर चीज का मतलब बिटकॉइन हाल्विंग से रिलेटेड कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो आज के इस वीडियो में, ठीक है, हम कंप्लीटली इस टॉपिक को वंस फॉर ऑल, ठीक है, खत्म कर देंगे। कंप्लीटली वंस फॉर ऑल, मतलब वंस फॉर ऑल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 7 दिन बचे हैं। ठीक, अब उससे पहले देखिए कि हाल्विंग में होगा क्या। ठीक है, तो हाल्विंग में होता क्या है, जैसे आज, ठीक है, आज की डेट में आप देखेंगे तो एक दिन में 900 नए बिटकॉइंस आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, जब हाल्विंग हो जाएगी मतलब 7 दिन बाद क्या होगा कि 450 नए बिटकॉइन मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक से कॉमन सेंस, मतलब एकदम मंद बुद्धि भी आप लगा लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी 900 मिल रहा है रोज का। ठीक है, तो अगर 7 दिन बाद 450 मिलने लग जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, और जो चीज कम क्वांटिटी में होती है उसकी प्राइस ऊपर बढ़ती ही बढ़ती है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ेगी ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी तक अभी अभी आप बहुत सारा मतलब न्यूज में देखेंगे। ठीक है, मतलब अभी देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि बिटकॉइन हाफ कब कब हुआ था। 2000, जो इससे पहले हुआ था, अभी ये वाला 7 दिन बाद है। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था ये हुआ था मई 11 2020 को। उससे पहले जो हुआ था वो हुआ था जुलाई 9 2016 को। उससे पहले जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 28 2012 को। तो ये 3 टर्म में हुए थे। ठीक है, अगर आप पुराना वाला देखेंगे, मतलब पुराने वाले का चार्ट देखेंगे, तो हम आते हैं चार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो मैंने मार्क किया है ये एक्चुअली 2 जगह का है, मतलब जो 2 लेटेस्ट है, 11 मई 20 और 9 जुलाई 16। अभी यहाँ पे आपको डेट 1 जनवरी की दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 6 महीने में किया है। ठीक है, अभी जब से मैं इसको जूम इन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कितने का है। ये है 11 मई का और ये है जुलाई 9 का। ये वाला जुलाई 9 2016 और ये 11 मई 2020। ठीक है, अगर आप इस चार्ट में देखें, देखिए अब हमें चार्ट क्यों देखना है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो न्यूज है, ठीक है, ये जो न्यूज आती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, अब जैसे कहीं भी मतलब प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आएगा, ये सब न्यूज से प्राइस का कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, प्राइस कैसे चलती है? प्राइस चलती है कि जब कोई बड़ा बायर बाई करेगा तो प्राइस नीचे आएगी, जब कोई सेलर सेल करेगा, सॉरी, जब बायर बाई करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, जब सेलर सेल करेगा तो प्राइस नीचे आएगी। जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो जब रिसीव होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, जो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर होंगे वो जब रिसीव होंगे तो प्राइस नीचे आएगी। इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसमें मार्केट का देखो इम्पैक्ट तो पड़ता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि जो न्यूज आर्टिकल्स निकलते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कितने देर के लिए। ठीक है, ये या तो बहुत हुआ तो 1-2 घंटे के लिए, नहीं तो उतनी देर भी नहीं रुकता है। तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए। देखो एक चीज गांठ बांध लो, वो ये कि जो मार्केट में न्यूज आ रही है उससे प्राइस अगर इफेक्ट होगा भी, ठीक है, तो बहुत, ठीक है, मतलब 2 घंटा, 4 घंटा या एक दिन मान लो, उससे ज्यादा प्राइस इफेक्ट मतलब इफेक्ट नहीं करता। प्राइस इफेक्ट सिर्फ पैसे से करता है कि कितना पैसा इनपुट हो रहा है, कितना पैसा निकाला जा रहा है। पैसा निकला रेड हुई, पैसा इनपुट हुआ ग्रीन हुई। ठीक है,
तो सब अभी हमारे पास देखो पहले 3 बार ये हो चुका है, 28 नवंबर 2012, 2016 और 2020 में। लेकिन हमारे पास चार्ट में सिर्फ 2 ही डेट है, वो है 2020 की और 2016 की। 2012 की डेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करके आगे का देखेंगे। तो अगर आप ये देखें, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये मैंने 6 महीने का टाइम फ्रेम खोला है। ये है 2016 वाला हाल्विंग का दिन, ये महीना नहीं दिखा रहा हूँ मैं, दिन दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट। अभी जब से जूम इन करूंगा तैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये है 2020 वाला। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि कुछ फर्क आया है, मतलब अगर आप देखें, ठीक है, तो क्या कोई फर्क आया है? यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें, कुछ फर्क नहीं है। हाल्विंग हुई तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर बढ़ा है, और यहाँ पे भी प्राइस ऊपर बढ़ा है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हुआ है, ठीक है, कि हाल्विंग होगी तो प्राइस ऊपर जानी ही जानी है। चलो अब हम देखते हैं कि 3 महीने के टाइम फ्रेम में क्या कुछ हुआ है, ठीक। 3 महीने का टाइम फ्रेम देख लिए, 3 महीने के टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जिस महीने में पहली बार हाल्विंग हुई वहां पे रेड गया, वहां पे लोगों ने बेच दिया होगा या लोग डर गए होंगे कि, क्योंकि देखो ये 2016 की बात है। 2016 में उतना लोग इसके बारे में मतलब उन लोगों को इतना नहीं पता था, तो हो सकता है वो लोग डर गए हों, ठीक है, कि हाँ यार ये क्या हो गया, ये नई चीज है, अब तो पहले ज्यादा आता था, या कुछ भी रीजन हो सकती है। और उसके बाद 2020 में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक लंबा जंप मारा है, और यहाँ पे भी आप देखें तो ये तुरंत लंबा जंप मारा है, ठीक है। तो ये दोनों केस में ये बताता है कि हाल्विंग के बाद तो पैसा मतलब प्राइस तो बढ़ रही है, नो मैटर व्हाट प्राइस बढ़ रही है, ठीक। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। हाँ, मैं एक बात और रिपीट कर दूं कि जो लोग यहाँ पे जो वीडियो ये इसलिए देखने आए हैं कि भाई हम मतलब एकदम 2 दिन में 4 दिन में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए, मतलब आप वीडियो को क्लोज कर दीजिए और चले जाइए यहाँ से, ये आपके लिए नहीं है। मैं एक रियल एनालिटिक्स करने बैठा हूँ, मैं एनालिसिस अच्छे से करूंगा और जो सच्चाई होगी वो बताऊंगा। और फास्ट मनी बनाने की कोई गारंटी नहीं होती, और मेरे चैनल पे तो नहीं ही होती, ठीक है। तो अभी हम आते हैं 3 महीने से और छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 महीने के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आप 1 महीने में देखिएगा, ठीक। 1 महीने, अब देखें 3 महीने में जो था वो 1 महीने में भी आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो जो ये ट्रेंड चल रहा है, देखो 2016 में जब हाल्विंग हुई तो इसने लगभग इतना टाइम लिया, अगर गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 16 महीने, मतलब 1 साल लिया उसको अडॉप्ट करने में, जो चेंज आए। लेकिन आप अगर 2020 वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 महीने से ये फिर से मतलब ऊपर जाने लग गया था। तो आप कहीं ना कहीं समझेंगे इसकी एक रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों को उतना, मतलब लोग, ऐसा ही नहीं है कि लोग नहीं थे, तब लोग बहुत थे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट होता रहता था, लेकिन ये लोग उतना श्योर नहीं थे, या इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतनी एडॉप्टिवनेस नहीं था, लोगों ने स्वीकार उतना नहीं कर पाया था, तो उन लोग रुके रहे और उसके बाद फिर इवेंचुअली बढ़े, ठीक है। अब हम ये लोग, मतलब हम किसी न्यूज मीडिया इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर की, और जो वीसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक। अब हम इसको 1 मंथ है, ठीक है, अब इसको वीक पे लेके आते हैं। खुल जा मेरे भाई, हाँ देखो, वीक पे भी यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा, यहाँ पे ज्यादा। तो हमें एक चीज जो सीखने को मिल रही है, अगर आप हर चीज को एक साथ रख के देखें तो एक चीज जो सीखने को मिल रही है कि 2016 में प्राइस, मतलब हाल्विंग के बाद प्राइस बढ़ने में टाइम लगा, ठीक है, और 2020 में प्राइस बढ़ने में उससे कम टाइम लगा, इसमें भी लगा, ठीक है, इसमें भी लगभग लगे कितने, ये है जनवरी 2021 और ये है मई 2020, ठीक है। तो मतलब मान लो मई से जनवरी तक का टाइम लगा, और इसमें 2017 दिसंबर, मतलब पूरा दिसंबर और आधा ये मई, आधा पूरा 2017 और आधा 2016 लगा, तो इसमें 1.5 साल लगा, इसमें लगभग मान के चलो आधा साल लगा।
तो आप देखो जैसे इस हॉल्विंग के बाद 1.5 साल, इस हॉल्विंग के बाद आधा साल, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हॉल्विंग हो रही है, ठीक है, इसके बाद मतलब हमें और भी कम टाइम में हमें प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि कहाँ से प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने देखो क्या होता है, मैंने कल की भी वीडियो में जो पुरानी कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसमें एक चीज जरूर बताता हूँ कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग या उतना स्ट्रॉन्ग ये होता है, डिमांड या सप्लाई जोन जो भी हम चूज करें उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी देखो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि देखो भैया जैसे हाल्विंग आएगी प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, और मतलब इस बार जल्दी जाएगी, इस बार जल्दी जाने का मतलब ये है कि क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखें तो 2016 के मुकाबले 2020 में ज्यादा अच्छे से गई है। ठीक है, तो अगर हम उसमें एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक, अगर अब हम देखो एक बहुत ही खूबसूरत, अभी सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ये परफेक्ट बना। देखो अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन रहा है। ठीक है, ये हुआ इसका स्टॉप लॉस सप्लाई जोन का, और ये हुआ उसका एंट्री। ठीक, लेकिन इस सप्लाई जोन में ये एक सप्लाई जोन बना और ये यहाँ से आया, मतलब रुकिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन बना। ठीक है, और यहाँ से एंट्री, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आया तो ये सप्लाई जोन बना, और ये देखिए जब इस सप्लाई जोन पे ये प्राइस आके हिट की, ठीक है, तो तुरंत नीचे गिर गई, लेकिन जब ये दोबारा उसी सप्लाई जोन में पहुंची तो ऊपर निकल गई। इसका एक रीजन ये है कि ये ऑलरेडी टेस्टेड है, दूसरा रीजन ये है कि ये जो कैंडल थी ये वाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक है, तो अभी हमें ये समझ में आया कि ये जो, मैं ये सब साफ कर लेता हूं पहले। ठीक है, सप्लाई जोन, अच्छा सप्लाई जोन तो आप समझ ही गए, सप्लाई जोन हटा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये जो कैंडल है, ठीक है, इसकी जो ये सप्लाई जोन बना रहा है, ये डिमांड जोन बना रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है और इसका करेज मतलब पावर ज्यादा है, क्योंकि इसने ये मतलब देखिए ये पूरा ट्रेंड तोड़ के ऊपर निकली है, और प्लस ये सप्लाई जोन भी तोड़ दिया है। ठीक है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अगर आप देखें तो मतलब 3 क्राइटेरिया होते हैं किसी भी डिमांड जोन को देखने के लिए। सबसे पहली फ्रेश है कि नहीं है, तो ये एकदम फ्रेश है अगर आप देखें। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इसकी मार्किंग आएगी तो ये एकदम फ्रेश है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये वो हो गई। दूसरी, एक लेगआउट कैंडल बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ एक सपोर्टिंग लेगआउट कैंडल भी है जो कि मतलब सोने पे सुहागा है, तो इस वो भी प्रॉपर है। ठीक है, और तीसरी बात ये होती है कि बेस कैंडल कम होनी चाहिए, तो बेस कैंडल एक ही है, तो मतलब ये एकदम एकदम 7 स्टार ये है ये डिमांड जोन। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है, अब हमें एक चीज क्लियर करना चाहिए कि ये जो डिमांड जोन है ये मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ठीक, प्राइस इसमें आई तो इसको प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं मार्क। कैसे मार्क करेंगे, ये बांध के, तो ये तो हो गया हमारा बड़ा वाला। यस, अब हम इसको देखते हैं मंथली का, डेली के टाइम फ्रेम पे। खुल जा भाई जल्दी। ठीक है, ये हुआ अपना डेली का टाइम फ्रेम। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस डेली के टाइम फ्रेम पे एक चीज देखेंगे कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डिमांड जोन कहाँ बन रहा है। तो एक तो ये बन रहा है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। दूसरा
देखो ये तो खास है नहीं, और ये है भी तो ये कई बार टेस्टेड हो चुका है। तो सबसे अच्छा एक ये सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये सप्लाई जोन ये भी टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन टेस्टेड है। तो सप्लाई जोन का मतलब नहीं बन रहा है, खाली एक ये जो है ये डिमांड जोन अच्छा बन रहा है, ठीक है। और एक ये भी बन रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप मानेंगे तो यहाँ से इसका एंट्री होके ऊपर जा चुका है। देखो ये भी बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए हम इसी को कंसिडर करेंगे, रीजन भी कि इसकी लेग आउट स्ट्रांग है और लेग आउट के बाद सपोर्ट भी है। दूसरा इसमें मतलब आप देखिएगा कि ये एकदम इस एरिया के अंदर आता है। ये एरिया क्या है? ये एरिया है हमारा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ठीक है। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। अब इसमें मार्किंग कहाँ से करेंगे? मार्किंग जो नीचे वाली है वो सेम ही है, ऊपर वाली मार्किंग जो एंट्री की मार्किंग होगी वो हम करेंगे यहां से, ठीक है। अब ये कलर चेंज कर देते हैं येलो, और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं येलो, ठीक, और इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये हमारा एक डिमांड जोन हो गया, ठीक। ये डिमांड जोन ऐसा है कि ये एग्जीक्यूटिव डिमांड जोन है और इसमें हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम अगर मतलब अब हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो अभी क्या होगा, रुकिए बताता हूं मैं। इसको मंथ वीक में कर लेते हैं तो हम ट्रेंड भी चेक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करके मैं सब फालतू की चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक, ठीक है। ये हमारा, अब आप देखिए वीक पे अगर हम ट्रेंड चेक करें, ट्रेंड चेक कैसे करते हैं आप देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। ये अभी कैंडल बन रही है तो ठीक है, तो ट्रेंड जो जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब अभी आप देखिए यहाँ ये इस अभी का करंट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अभी का करंट ट्रेंड हमें मैटर भी नहीं करता, हमें खाली इतना पता है कि अभी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक। अब क्या हो सकता है, देखो यहाँ यहाँ से हो सकता है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि आज ही, लेकिन देखो अभी 7 दिन का टाइम है, 7 दिन मतलब ये एक कैंडल के बाद अभी एक और कैंडल बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है और ये एक मतलब आज अगर आप मान लें आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे एक बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब दूसरी कैंडल बन रही होगी तभी हाल्विंग होगी, ठीक है। जब दूसरी कैंडल यहाँ पे बन रही होगी, रुकिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, दूसरी कैंडल जब यहाँ पे ऐसे बन रही होगी तो हाल्विंग होगी, ठीक है। अब हाल्विंग के बाद मीडिया में क्या न्यूज जाती है उस हिसाब से होगा। अब मीडिया में मतलब लोग पैनिक करेंगे, हाल्विंग के बाद पक्का पैनिक होगी, ठीक है। अब उस पैनिक सिचुएशन में हो सकता है लोग सोचें कि मतलब ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी रीजन हो सकती है, और लोग बेचना शुरू कर दे। अब जैसे वो बेचेंगे, ठीक है, अब वो बेचेंगे तो प्राइस आएगी कहाँ? प्राइस यहाँ से ऐसे 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 गिरेगी, ठीक है। अब गिर के वो यहाँ पहुंचेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया रिसर्च करके मतलब क्या 7 स्टार, ठीक है, इसको डिलीट करो, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये है। अब ये हमारा जो है ये 7 स्टार रेटिंग वाला डिमांड जोन है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे जाना मुमकिन नहीं, कितने से? 39,000 से, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस फिर उल्टा वापस मारेगी, और उसके बाद जैसा हमने ट्रेंड में देखा है, ठीक है, ट्रेंड में क्या देखा है कि हर बार प्राइस ऊपर जाती ही जाती है, एक बार हाल्विंग के बाद तो यहाँ से ऊपर जाएगी। तो अब हमें इंतजार किस चीज का करना है? देखिए एक चीज हो सकती है कि प्राइस जो है, ठीक,
एक चीज ये हो सकती है कि प्राइस डिलीट क्यों नहीं हो रहा है यार। अच्छा, ये रेड बननी थी, मैंने ग्रीन बना दी। एक एक चीज ये हो सकती है कि प्राइस यहां से ऊपर जाए, ठीक है। अब यहां से ऊपर जाए तो आप ये जो डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला डिमांड जोन, ठीक है, कौन सा, रैली बेस रैली, ये जो डिमांड जोन बन रहा है, इस पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जैसे अगर अगर ले लिए, अगर आपको लेनी है, और नहीं तो जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आई, ठीक है, तब समझ लीजिए कि आप यहां से एंट्री ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से एंट्री ले लेंगे तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। एक और चीज हो सकती है, वो चीज हो सकती है कि ये डिमांड जोन वर्क कर जाए, ठीक है, लेकिन इस डिमांड जोन को वर्क करने में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये डिमांड जोन वीकली का है, ठीक है, और हम जो ट्रेड कर रहे हैं ये डिमांड जोन मंथली का है। मतलब ये जो मैंने बनाया, ये जो दो येलो एरो डाली, ये डेली का है, और ये किसके अंदर आता है, ये आता है एक मंथली डिमांड जोन के अंदर। तो कैसे है, ये एक मंथली डिमांड जोन हो गया, ठीक है, उसके अंदर इसका कलर चेंज कर देंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, उसके अंदर एक डेली डिमांड जोन हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक मंथली डिमांड जोन के अंदर हम एक डेली डिमांड जोन बना दे, तो यहाँ पे गारंटी मतलब एकदम 100% हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ जब प्राइस आएगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो वही चीज अभी यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मंथली डिमांड जोन के अंदर एक डेली का डिमांड जोन है जो बन रहा है। तो आपको दो पोजीशन मिल रही है एंट्री करने की। एक जो ये वीकली का डिमांड जोन एकदम ऊपर बन रहा है, उस पर आप एंट्री कर सकते हैं इन केस हाल्विंग के बाद। देखो हाल्विंग के लिए अभी एक और कैंडल बाकी है, मतलब अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाए हम, ठीक है, और वो है ये कैंडल 2 दिन में खत्म होगी। जैसे आप यहाँ 2 दिन 5 घंटे, और उसके बाद एक कैंडल शुरू होगी जो 5 दिन चलेगी और वहीं पे हाल्विंग हो जाएगी। तो हो सकता है तुरंत गिर जाए, और जैसे गिरेगी, ठीक है, तैसे यहाँ से ऊपर जाएगी, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अगर ये यहाँ ये टूटा, ये वाला जो डिमांड जोन है ये टूटा, ठीक है, तो यहीं पे उसको सहारा मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि ये मंथली के अंदर डेली का डिमांड जोन है, और उसके बाद ट्रेंड भी ऊपर चल रहा है। तो ये एक इकलौता ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी कि बिटकॉइन हाल्विंग में क्या क्या होगा, ठीक है। इससे आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फंसेगी, क्या होगा। फालतू की बातें नहीं सुननी। कभी भी जो मार्केट का प्राइस होता है वो लॉन्ग टर्म क्या, मीडियम टर्म में भी मार्केट की न्यूज पे डिपेंड नहीं करता। कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, उस पर डिपेंड करता है। कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और कैसा जोन बन रहा है। तो मार्केट के फालतू पीआर में मत फंसीगा। ये जो न्यूज आती है ये पीआर से आती है। आप पीआर कैसे भी करवा सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो 7-8 हजार रुपए दे के एक आर्टिकल छपवा सकता हूँ, और उसमें कुछ भी छपवा सकता हूँ। तो वो न्यूज नहीं बनती, उससे रियलिटी नहीं होती, उससे सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको पूरी सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा।